नाज़रीन, आप देख रहे हैं द सेंटर ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन और आज हमारा इन पेज का चौथा सबक है। आज के सबक में हम सीखेंगे पिक्चर बॉक्स, ग्राफिक बॉक्स, लाइन टूल और पॉलीगॉन टूल। तो हमने इससे पहले देखा था टाइटल टेक्स्ट बॉक्स को। ये वाला जो नीचे वाला आइन आपको नज़र आ रहा है, ये टाइटल टेक्स्ट बॉक्स है और उसके नीचे ये तीन बॉक्सेस जो आपको नज़र आ रहे हैं ये पिक्चर बॉक्स कहलाते हैं और उसके नीचे जो तीन बॉक्स आपको नज़र आ रहे हैं इनको ग्राफिक बॉक्स कहते हैं और उसके बाद वाली टूल इसको लाइन टूल कहते हैं और सबसे लास्ट वन हमारा जो है ये है पॉलीगॉन टूल। तो आइए देखते हैं कि इनका कैसे कैसे इस्तेमाल है। यहाँ पहले से मैंने कुछ लिख रखा है। तो ये हमारे तीनों पिक्चर बॉक्स हैं। इनमें से हर एक का काम यही है कि इनके ज़रिए से हम पिक्चर लगा सकते हैं, लेकिन इनमें बेहतरीन चीज़ ये है कि इनकी शेप्स थोड़ी सी चेंज हैं। मिसाल के तौर पे सबसे पहले वाला अगर मैं ले लूँ और इसके ज़रिए से मैं अगर बॉक्स बनाता हूँ तो ये बिल्कुल कॉर्नर वाला बनेगा। हम इससे बनाते हैं दूसरा, तो इससे अगर हम पिक्चर लेना चाहें तो हम गोल दायरे के अंदर पिक्चर ले सकते हैं। और ये तीसरा वाला जो है इसके ज़रिए से हम जो कॉर्नर होंगे हमारे वो थोड़े से स्मूथ होंगे। तो ये तीनों पिक्चर बॉक्स कहलाते हैं। इनमें से जिस मर्ज़ी के अंदर हम तस्वीर लेना चाहें ले सकते हैं। इस पर डबल क्लिक करें, आपके सामने फाइल मेन्यू खुल जाएगा। तो जहाँ पे आपने तस्वीर रखी हो वहाँ से आप तस्वीर उठा सकते हैं। मैंने यहाँ से एक तस्वीर ले रहा हूँ, इसको ओपन किया तो ये तस्वीर यहाँ पे लग गई। इस तस्वीर को अगर मूव करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ये है हमारा पिक्चर बॉक्स। इसके बाद है नीचे वाले तीन ये टूल, ये कहलाते हैं ग्राफिक टूल। तो इनके ज़रिए से हम ये कर सकते हैं कि अपनी जो तहरीर है, मिसाल के तौर पे ये लिखा हुआ है दूसरी तफरीह, तो इसको हम ये यहाँ पे हमें ब्लैक सुर्खी में नज़र आ रहा है, काला नज़र आ रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि इसका बैकग्राउंड जो है वो काला हो जाए और ये हाईलाइट होके हमें नज़र आए और ये सफ़ेद नज़र आए। तो इसके लिए मैंने ग्राफिक बॉक्स में से ये आखिरी वाला चूज़ किया और इसके गिर्द इसको ड्रैग कर दिया। अब हमने ये करना है कि यहाँ पे जो आपको ये नॉन लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करें और इसको यहाँ से ब्लैक कर दें। इसके बाद एडिट मेन्यू में जाएं और नीचे है सेंड टू बैक, इस पर क्लिक करें। उसके बाद हमने आना है अपने हैंड टूल पे और यहाँ पे आके अपना जो लिखा हुआ है यहाँ पे दूसरी तफरीह लिख रखा है, इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इसका जो कलर है वो ब्लैक दिया हुआ है, इसको हमने ब्लैक से वाइट कर लेना है। ये वाइट हो गया, ये भी हमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही हम एरो टूल पे क्लिक करेंगे हमें नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो देखें ये इस तरह से हो गया। इसी तरीके से अगर हम ग्राफिक बॉक्स में से ये ऊपर वाला चूज़ कर लेते हैं तो फ़र्क ये है कि ये कॉर्नर वाला होगा और पहले वाले के कॉर्नर ज़रा स्मूथ थे। और इसी तरह से अगर हम ये गोल वाला लेना चाहें तो गोल वाला भी ले सकते हैं। इसको ऊपर वाले को मैं ख़त्म कर देता हूँ। उसके बाद है हमारे पास लाइन टूल। लाइन टूल का काम ये होता है कि आप अपनी किसी भी जगह पे लाइन खींच सकते हैं। इसको ज़्यादा नुमाया करने के लिए मैंने इसके नीचे लाइन खींच दी। तो ये इस तरह से लाइन हमारी इस हेडिंग के नीचे शो होगी और इस लाइन के हम अंदाज और इसकी डिज़ाइनिंग को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लाइन नज़र आ रहा है ऊपर, यहाँ से हम इसको चेंज भी कर सकते हैं और यहाँ से आप इसको साइज़ छोटा बड़ा मोटा भी करना चाहें तो कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे 6 साइज़ दे के एंटर करता हूँ तो ये इतना मोटा होके आपके सामने नज़र आ रहा है।
तो इस तरीके से हम अपनी तहरीर के नीचे लाइन भी लगा सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास पॉलीगॉन टूल। पॉलीगॉन टूल का एक बेहतरीन इस्तेमाल ये होता है कि आपने देखा होगा अखबारों में या रिसालों में जितनी जितनी तस्वीर होती है उसके गिर्द सारा लिखा होता है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे पॉलीगॉन टूल से एक बॉक्स ड्रैग करता हूँ और यहाँ से पॉलीगॉन टूल में सबसे अहम चीज़ ये होती है कि इसको जिस तरफ को चाहें हम मोड़ सकते हैं। इसको सिलेक्ट करें, जिस तरफ को आप चाहेंगे आप इसे मोड़ सकेंगे। ये देखिए, जिस तरफ को चाहें आप इसको मूव कर सकते हैं और जिस तरफ से चाहें, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी लिखाई इसके इर्द गिर्द आ जाए सारी की सारी, तो उसके लिए एक बेहतरीन टूल होता है इसके अंदर। फॉर्मेट मेन्यू में जाएं और यहाँ पे लिखा हुआ है रन अराउंड। रन अराउंड पे क्लिक कर दें। उसके बाद आपके सामने ये बॉक्स खुलेगा, तो यहाँ पे आपने टिक करना है रन अराउंड के इस बॉक्स में, छोटे से बॉक्स में आपने टिक करके इसको ओके कर दें। ये सारी तहरीर जो हमारे सामने लिखी हुई थी वो इसके इर्द गिर्द फैल गई है। तो नाजरीन, हम इन सारे टूल्स के बारे में तफसील से देखेंगे कि हम इनके ज़रिए से क्या क्या काम अमली तौर पे कर सकते हैं। ये तो हमारे तारुफी असबाक चल रहे हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।